दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जिससे शर्म भी शर्मसार हुई होगी और जब उसके दिल से चीखें निकलती होंगी तो भगवान के भी आंसू आए होंगे। ऐसी दुर्दांत घटना के बाद भी जिस प्रदेश के सीएम ने उसकी चर्चा तक नहीं की, ये देश के लिए नहीं पूरे भारत के लिए शर्मनाक बात है। मोदी की पसंद मोहन यादव, उनका क्या चरित्र इस घटना से संबंधित है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। ये एक बेहद संवेदना और दर्द का विषय है। नर पिशाच कह देने से ही आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना बड़ा दुर्गम अत्याचार किया। बात रीवा के गुड़ क्षेत्र की है। रीवा में भैरव बाबा गुड़ कुड़िया नाला के पास एक दंपत्ति टहलने जाता है। घटना 21 तारीख की है। वहां कुछ लोग पहले से ही थे, 4 से 8-10 लड़के और खाना बना रहे थे। ये लोग गए तो इन्होंने भैरव बाबा के दर्शन किया, थोड़ा सा ये भी सोचे कि बैठ लें। उसी टाइम पे उन लड़कों ने इसके पति को बांध दिया और उस पति के सामने ही पत्नी से 7-7, 8-8 लोगों ने बलात्कार किया। अब आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, कितना दर्द का विषय रहा होगा, कितनी तड़फ रही होगी। जिस हिंदुस्तान में पत्नी की तरफ कोई आंख उठा दे तो तलवारें चल जाती हैं और युद्ध हो जाते हैं, मौत हो जाती है। उस पति के सामने ही पत्नी के साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसके बाद वो वीडियो है जिसमें वो लोगों ने पहले वीडियो बना के डाले थे, उसके बाद भी वीडियो बनाए, वो सब हम आपको दिखाएंगे। पर पहले हम पूरी बात पे बात करते हैं कि 21 तारीख की घटना है और ये इतनी विभत्स घटना जिसके बारे में जितना कहा जाए तो शब्दों का सागर कम पड़ जाएगा, पर इस घटना के दर्द को बयां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके बाद भी हम बात करते हैं रीवा पुलिस की। 21 तारीख को उसके साथ ये घटना घटी। वो थानों के चक्कर लगाता रहा पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसका मुख्य कारण था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए हुए थे। मोहन यादव में पूरी पुलिस व्यवस्था लगी थी और पुलिस ने उसके दर्द को बिल्कुल नहीं समझा और 21 तारीख की बजाय 22 तारीख को उसकी रिपोर्ट लिखी जाती। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी 23 तारीख को पुनः सीएम मोहन यादव आते हैं औद्योगिक मीटिंग करने के लिए। उस टाइम पे भी 21 तारीख की घटना, 23 को सीएम मोहन यादव आते हैं और उन्हें अपने ही प्रदेश में हुई घटना की जानकारी नहीं है और इस घटना की जानकारी सीएम मोहन यादव को नहीं हो पाई। अगर नहीं हो पाई तो ये सीएम मोहन यादव की गलती है कि उनके सूत्र कितने कमजोर हैं कि 21 तारीख को वो रीवा में थे और रीवा में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण और इतनी बड़ी नृशंस घटना घटती रही और मोहन यादव को पता नहीं चला और 23 तारीख को पुनः मीटिंग में आए और 23 तारीख को रोटियों का आनंद लेते रहे, बघेली भोजन का, पर उस अबला के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। शर्म तो आनी ही चाहिए और नहीं आ रही तो ये बेशर्मी की हद है। और वहीं अगर एसपी रीवा ने नहीं बताया तो ये रीवा के एसपी रीवा में रहने लायक ही नहीं है। अगर इस पर सीएम मोहन यादव कार्रवाई नहीं करते तो ऐसा लगता है कि सब इन्हीं की मिलीभगत से हो रहा है। नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो वो उसका ऐलान सीएम को करना चाहिए। पर 23 तारीख को सीएम रीवा में ही रहे और रीवा में रहने के बाद भी उस अबला की एक शब्द भी चर्चा नहीं की। तो इसमें आखिर दोषी कौन है? वहीं एसपी कहते हैं 24 तारीख को, मतलब 22 को उसने रिपोर्ट किया, 23 तक कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि प्रदेश का मुखिया आया हुआ था। अगर प्रदेश के मुखिया आ जाएं तो पूरे जिले के लोगों के साथ कोई भी अत्याचार हो पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो फिर ये कैसे सीएम? अब मोदी जी की पसंद कितनी उज्जवल है इस घटना से स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं 24-25 तारीख को बोलते हैं एसपी साहब कि हमने अपराधियों को पकड़ना शुरू कर दिया और कुछ अपराधियों का नाम बताते हैं और अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। पर एसपी साहब ने यह नहीं सोचा कि 21 तारीख की घटना, 22 तारीख को एफआईआर हो रही है, 23 तारीख को सीएम आया और तो इन्होंने सीएम को कैसे नहीं जानकारी हुई? आखिर क्या वजह है कि सीएम से छुपाते रहे, जबकि सीएम मोहन यादव कई बार अपने उद्बोधन में कह चुके हैं कि रीवा मेरी ससुराल है। रीवा के लोगों ने भी कहा कि सीएम की ससुराल। अरे इसके पहले किसी को पता नहीं था।
अरे तो सीएम तो पूरे मध्य प्रदेश का होता है, किसी साले ससुराल का नहीं होता। शायद इसी की वजह होगी कि रीवा में एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट सब खोल दिए, बाकी शहर ऐसे ही रहे। खैर इस बात मैं इधर आज नहीं करना चाहता, पर ये इस घटना पे सीएम का मौन रहना देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति और कानून की स्थिति को बयां करती है। अब सोचना आम जनता को है कि कौन दोषी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समंत प्रदेश समाचार से। खबरदार है हमारे देश में, ये आता लग रहा है। ये हमारे भाई साहब, हेलो, ये हमारे साहब आटा लगा रहे हैं। ये भाई साहब, ये तैयारी चल रही है, भर्ती उट्टी लगी है अपनी, ये सुन रही है। ये भाटा साटा फूट गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब कुछ चुका है, तैयारी चल रही है राम।